हेलो स्टूडेंट, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज मैट्रिक्स का ये पार्ट थर्ड है जिसमें हम आपको मैट्रिक्स का इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स जो छूट गया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में उसको कराएंगे। और इसके बाद ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस है, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, जहाँ पर हम मैट्रिक्स का ऑपरेशंस को सीखेंगे, जिसमें एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, subtractions of matrices, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड इसके बाद हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये तीन चार चीज को हम लोग करेंगे और उसके प्रॉपर्टीज भी हैं, जैसे कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, एग्जिस्टेंट ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स है ना, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का, इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन का है। तो ये सारी चीज को बारी बारी से करेंगे। तो चलिए हम इन चीजों को सीखते हैं। स्टूडेंट, अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि ये हमारा आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, है कि नहीं। चलिए, हमारे पास जो ये आज का जो क्लास का लेक्चर है वो कुछ इस प्रकार से है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। स्टूडेंट, मैट्रिक्स बहुत आसान टॉपिक है। अगर आप इसको समझ गए तो आपको 12th क्लास में या अदर एग्जाम में आपको बहुत आसानी से नंबर मिल जाता है। तो चलिए इन चीज़ों को हम बारी बारी से सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको इन चीज़ों से मतलब अवगत कराएं। चलिए जानते हैं आज, है कि नहीं। इक्वालिटी है ना ऑफ मैट्रिसेस। देखिएगा स्टूडेंट, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। हम यहाँ पर दो मैट्रिक्स में, है ना, दो मैट्रिक्स में हम इक्वल्स देखते हैं, लेकिन यह इक्वल कब होता है? जब हमारे पास दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, है कि नहीं। ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। और दूसरी बात, इसका क्या होना चाहिए? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, तब जाके हमारा ये दोनों मैट्रिक्स क्या होगा? इक्वल होगा, है कि नहीं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, है कि नहीं, लिखेंगे लेट A and B are said to be equality of matrices let A and B are said to be equality of matrices if they satisfy given two condition, given two condition, given two conditions। स्टूडेंट, अगर कोई मैट्रिक्स, कोई दो मैट्रिक्स अगर इक्वल मैट्रिक्स होगा तो उसको कम से कम दो कंडीशन को फुलफिल करना होगा, है कि नहीं। वह कौन है उसको हम बताते हैं, आपको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहला हमारे पास है, वह सेम ऑर्डर का होना जरूरी है। सेम ऑर्डर का, दोनों मैट्रिक्स क्या होगा बुआ? सेम ऑर्डर का होना जरूरी है। अगर आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं समझते हैं तो मेरा पिछले क्लास जो पार्ट 1 था जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाया था, उसमें आप जाकर देखिए, वहां पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ाए थे। तो जरूर उस वीडियो को देखिए ताकि आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आएगा। अगर स्टूडेंट अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं समझते हो तो फिर ये आगे का क्लास आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं। तो जरूर आप पिछले क्लास देखिए, इससे होगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं बोल रहा था कि अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स इक्वल होगा तो उसके लिए ये दो कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए, दूसरा कंडीशन ये हमारे पास है, दूसरा ये कंडीशन आप बोल सकते हो, है ना, क्रॉस बॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए।
स्टूडेंट हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा, है कि नहीं। एग्जाम्पल से चीज़ों को जल्दी से आसानी से समझ जाते हैं, है कि नहीं। तो चलिए थोड़ा जानते हैं, है कि नहीं, क्या इसका एग्जाम्पल्स है। देखिए, एज पर एग्जाम्पल के तौर पर हम कहते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है कि नहीं, है ना। या आप यहां पर ये कह सकते हो, थोड़ा समझिए, एग्जाम्पल के बाद हम बात डिस्कस करेंगे। दैट इज, एक एलिमेंट लेते हैं A11, A12, है ना, A21, A21, A22 एंड एक बी मैट्रिक्स हमारे पास हम लेते हैं B11, B12, B21 और ये B22। हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हुआ, है कि नहीं, ए और बी। ये दोनों तब बराबर होगा जब ये दोनों का ऑर्डर सेम होगा। स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ऑर्डर ये भी कितना है, 2x2 का है, और ये भी ऑर्डर हमारा मैट्रिक्स 2x2 का है। यानी कहने का मतलब ये ऑर्डर एक तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है। दूसरी बात, अगर ये मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है कि नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि, है कि नहीं, A11 इक्वल टू ए जो 11 है, A11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B11, यानी कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है इसके बराबर होना चाहिए, है कि नहीं, B11 के बराबर। एंड A12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B12, एंड हमारे पास A21 जो होगा वह B, है ना, A21 जो होगा वह क्या हो जाएगा, B21 के बराबर होगा, और ये 23 जो होगा, सॉरी 22 जो होगा वह क्या हो जाएगा, B22 के बराबर होगा। तो अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर एक जैसा होता है तो हम उसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स और ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऐसे कोई मैट्रिक्स है तो हम उसको क्या बोलेंगे, है ना, इक्वालिटी ऑफ, है ना, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट अगर आप इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स समझ गए तो इस पर एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि नहीं। चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को और भी बेहतर करते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन ये है कि नहीं, if A equal to 2, 3, x, y एंड हमारे पास जो है ये आपको P Q -1 माइनस ये 2, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है। देन फाइंड x, y, फिर P एंड Q इफ A इक्वल टू B। यदि A B के बराबर, यानी कि ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, तब हमें बताइए कि भाई x, y, P, Q का क्या होगा, है कि नहीं। चलिए स्टूडेंट हम करते हैं इस क्वेश्चन को, समझाते हैं एक बार फिर से। देखिए हमारे पास जब क्वेश्चन को दे रखा है, वो दे रखा है कि आपको A इक्वल टू B है, यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो मैट्रिक्स दे रखा है ये 2, 3 है ना, x और ये y, ये बराबर है किसका, P Q -1 और ये -2 के बराबर है। P Q -1 और -2 के बराबर। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये इसके बराबर होगा, यानी कि P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास आपको पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, है कि नहीं। तो P इक्वल टू 2 और Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबा, ये 3 हो जाएगा। Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंड x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 हो जाएगा, एंड y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो बड़ी सिंपल है, इस टाइप के सवाल को बड़ी इजी वे से सॉल्व कर सकते हो, है कि नहीं। तो हमारे पास इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बहुत बड़ी बात नहीं है कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, आपको समझाते हैं, है कि नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x
y and z from the इक्वेशन है ना, इक्वेशंस हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई प्लस ये z एंड x प्लस ये z और दूसरा हो जाएगा y प्लस ये z इक्वल टू इक्वेशंस हमारे पास है 9, 9, 5 और ये 7। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए कैसे करते हैं सॉल्व, है कि नहीं। बाय द यूज ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को यूज करके सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z एंड फ्रॉम द इक्वेशंस दिस। हमारे पास इक्वेशन दे रखा है, यानी कहने का मतलब ये जो मैट्रिक्स हमारे पास है वो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स है कि नहीं। तो चलिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स को जानते हैं। तो देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी कहने का मतलब ये भी हमारे पास 3 क्रॉस 1 का है, ये भी हमारे पास 3 क्रॉस 1 का है। ऐसे ऑलरेडी ये इक्वल जब दिखा रखा है तो दिखा रखा है, यानी कि इसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए इसका जब सॉल्यूशंस करोगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, x प्लस ये y प्लस ये z इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 9। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए, है कि नहीं। एंड आप देखो कि x प्लस ये z इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 एंड y प्लस ये z इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना। एंड y प्लस ये z इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 7। इक्वेशन सेकंड कंसीडर करिए और इसको थर्ड मान के चल सकते हैं, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। अब देखो जैसे हम ये x प्लस ये z का वैल्यू 5 यहां पर पुट कर दें, है कि नहीं। x प्लस ये z इसका वैल्यू अगर आप 5 रखते हो तो y प्लस ये 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। सो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस ये 5, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। y का वैल्यू 4 आ गया, है कि नहीं। और y का जैसे वैल्यू है इसमें आप रख दीजिए, y का वैल्यू अगर यहाँ पर 4 रखोगे 4 प्लस ये z इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। सो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस ये 4, ये z इक्वल टू हो जाएगा आपको 3। z का जो वैल्यू आया वो क्या आया 3 आया, समझ रहे हैं ना। एंड लास्ट में आप z का वैल्यू अगर सेकंड इक्वेशन में रख दोगे तो हो जाएगा आपको, है ना, x का वैल्यू। एंड अगर हम यहां पर बात करेंगे x प्लस ये z इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। सो x प्लस ये 3 इक्वल टू 5 एंड x का जो वैल्यू हमारे पास आएगा वो हमारे पास वैल्यू आएगा भैया x प्लस x इक्वल टू, है ना, 5 माइनस ये 3। सो x बराबर कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार से हम लोग, है कि नहीं, ये x का वैल्यू 2 भी फाइंड करके दिखा दिया, है कि नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स निकालना बहुत भारी नहीं है कि नहीं। हमें समझना होगा कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशंस है। जब कोई मैट्रिक्स इक्वालिटी होगा तो उसके ऑर्डर सेम होंगे, दूसरे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, बात बाकी कुछ और नहीं है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में, आपको समझना पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम कोई दो मैट्रिक्स का इक्वालिटी करते हैं वहां पर सेम वेरिएबल के लिए दो वैल्यू है तो वहां पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स इनवैलिड हो जाता है, नॉट सेटिस्फाई है, पॉसिबल नहीं है इन चीजों को, है क्या। तो हम आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट। अगला टॉपिक है आपका, है कि नहीं, ऑपरेशंस है ना ऑन, ऑपरेशंस ऑन सेट नहीं मैट्रिसेस। सेट्स नहीं पढ़ेंगे हम लोग, मैट्रिसेस, क्योंकि हम अभी 12th क्लास का टॉपिक पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। चलिए ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। अब देखिए हम मैट्रिसेस में ऑपरेशंस लगाएंगे और ऑपरेशंस का मतलब यहां पर समझेंगे हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस में, है कि नहीं। तो इसमें जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे यहां पर आप वह पढ़ेंगे आपको, है कि ना बुआ, एडिशन, है ना, ऑफ मैट्रिसेस। लिखने में कोई इशू नहीं ना भाई, बराबर लिख चल रहा है ना, ठीक। अब देखिएगा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या होगा कि देखिए फिर से वही बात यहां पर डिस्कस करेंगे। एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब आसान है, थोड़ा समझने की बात है। अगर बात को समझ जाओगे,
है ना, चीज आसान हो जाएगा। इसका बड़ा बड़ा थ्योरी और बड़ा बड़ा थॉट लिख कर कोई आप कुछ कर भी नहीं पाओगे कि ना भाई भाई। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर मान लीजिए कि हमारे पास, देखो जब भी एडिशन करोगे तो कम से कम 2 मैट्रिक्स का तो होना जरूरी है कि नहीं, 2 मैट्रिक्स, 2 या 2 से अधिक होना चाहिए, देन तभी तो एडिशन कर पाओगे, है कि नहीं। एडिशन होने के लिए हमें 2 मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है कम से कम, है कि नहीं। अगर हमारे पास 2 मैट्रिक्स का ऐड करते तो वहां पर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सबसे पहली बात तो आता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या आना चाहिए भैया, है कि नहीं, ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरा हमें पता होना चाहिए कि वी, है ना, एडिंग corresponding element, we adding corresponding element from given two set, given two matrices, not set, because हम सेट अभी से जस्ट पहले पढ़ाया था इसीलिए सेट बुलाया जा रहा है कि नहीं। उसके लिए खैर क्षमा चाहेंगे हम, है कि नहीं। देखिएगा देखिए भैया स्टूडेंट, हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए पहला तो सेम ऑर्डर का होना जरूरी है, और दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का ऐड करते हैं इसके बाद बाकी हमारे पास नए मैट्रिक्स जो आते हैं वह सेम उसी मैट्रिक्स का था जो मैट्रिक्स का हमारे पास होता है। लेट फॉर एग्जांपल कि अगर मान लीजिए हमारे पास हम 2 कोई मैट्रिक्स को ऐड करते हैं और 2 मैट्रिक्स हमारे पास ये है कि नहीं, जैसे A11, A12, A21, A22, और फिर बी मैट्रिक्स हमारे पास जो है वह बी मैट्रिक्स ये है। हम उसको ये लिखते हैं B11, B12, B21 और B22 हो जाएगा। ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स। देखिए पहला कंडीशन में बताया था कि भाई ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर बिल्कुल सेम लिए दोनों मैट्रिक्स का, एंड वी एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट फ्रॉम गिवन 2 सेट्स। जो हमारे पास 2 सेट दे रखा है उसमें से हम दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। देखिए तो A प्लस जो B होगा ना वह क्या हो जाएगा, हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा A प्लस बी का, जिसको हम लोग C मैट्रिक्स भी कंसीडर कर सकते हैं, बट हम अब यहाँ पर A प्लस बी लिखे। तो इसको आप इसको और इसको जोड़िए, हो जाएगा आपको A11 प्लस B11। फिर इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपको A12 प्लस B12, एंड इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बुआ A21 प्लस B21, एंड इसको जब अगर जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे तो जाएगा आपको A22 प्लस B22, है कि नहीं। ये हमारे पास एक नए मैट्रिक्स बन के आया जो हमारा है ना रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, जिसमें हम 2 मैट्रिक्स को ऐड करा, है कि नहीं। ये हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आया A2 क्रॉस A2 का। तो इस प्रकार से हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स समझते हैं। स्टूडेंट अगर एडिशन ऑफ मैट्रिक्स नहीं समझे अभी भी तो आप थोड़ा ध्यान पूर्वक समझिएगा कि अगर मान लो कि 2 मैट्रिक्स का ऐड करते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो कि हम आपको बताए, है कि नहीं। क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा वी एडिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट फ्रॉम गिवन 2 सेट, गिवन 2 मैट्रिसेस। जो हमारे पास 2 मैट्रिसेस दे रहेगा सेम ऑर्डर का, उसके हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देते हैं, और जो ऐड करके आता है वही मेरा क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा आप, है कि नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं एक, है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि इफ क्वेश्चन सही है, A इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ये 2 3 1 0 हमारे पास, है ना, एंड बी मैट्रिक्स हो जाएगा वो आपको, है ना, √3 0 माइनस A2, और हो जाएगा आपको 1/A2 हमारे पास ये मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स। एंड फाइंड A प्लस B, फाइंड A प्लस B। A और B को हम जोड़ देते हैं। जब आप इस दोनों को जोड़ोगे मेरे भाई तो देखिए कैसे जोड़ते हैं, है कि नहीं। बड़ी सिंपल है, सटीक है, आप समझिएगा तो थोड़ा अगर ध्यान दीजिएगा तो समझना बहुत आसान है। मैट्रिक्स 12th क्लास का सबसे आसान टॉपिक है कि ना, अगर ये पढ़ते हैं तो आप अच्छा स्कोर भी करते हैं, मजा भी आता है, मैथ्स में रुचि भी बढ़ेगा, दूसरे तीसरे सब्जेक्ट पढ़ने, दूसरे तीसरे एक्सरसाइज पढ़ने में, तो कोशिश करें इसको पढ़िए, है कि नहीं। तो A प्लस अगर B को जोड़ते हो तो लिखो बुआ ये 2 3
है ना, 1 और ये 0 एंड प्लस फिर क्या लिखोगे √3 0 माइनस ये 2 और ये क्या हो जाएगा 1/2 है कि नहीं। अब देखिए हमारा ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, सही है। इसके बाद हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं। जब a प्लस बी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ो। एक तो रियल नंबर, सॉरी एक नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स या कोई भी रेशनल नंबर ही बोल सकते हो, एक इरेशनल नंबर है। जब इस दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आपका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 2 + √3। यस या नो, बिकॉज एक रेशनल है दूसरा इरेशनल है, तो दोनों को हम ऐड ऐसे ही कर सकते हैं ना, रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल नंबर देता है ऐसे ही लिखेंगे हम, है ना। 3 + ये 0 3 देगा, 1 + -2 -1 देगा, है कि ना। बोलो कैसे कि 1 - ये 2 दैट इज -1, तो यहाँ पर -1 हो गया और इसको जोड़ोगे तो 1 क्या हो जाएगा 2, 1/2। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आया ये आया, है कि ना, और ये भी 2 क्रॉस ये 2 का ही आया। तो जितने ऑर्डर्स के मैट्रिक्स को ऐड करते उतने मैट्रिक्स ऑर्डर्स के मैट्रिक्स मेरा देता है। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ना, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, कुछ इस प्रकार से हम लोग सीखते हैं। और भी हम कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, है कि नहीं, कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है कि नहीं। देखिएगा स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इफ a = cos स्क्वायर थीटा, दूसरा है 1, तीसरा है आपको 0, है ना, 0 ये 2 sin स्क्वायर थीटा एंड एक और ले लीजिए आप 1/2 0 3/2, है ना, 3/2। एंड हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है बउआ, वह बी मैट्रिक्स ये है कि नहीं, sin स्क्वायर थीटा 0, है कि नहीं, ये या इसको √2 कह देते हैं, है ना, 0 0 √2 ये 2 और हो जाएगा आपको 0 या 2 cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपको 1/2 0 0 नहीं लिखिए, -2 लिख लीजिए और यहाँ पर आप 1/2 कर दो। ये हमारे पास है ना। और मैं बोलता हूँ देन फाइंड, है कि ना, फाइंड a + b। फिर से हम a + b कर रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चंस ज़्यादा ले रहे ताकि आपको मैट्रिक्स का एडिशन समझ में आए। और हम आपको बताते हैं मैट्रिक्स ऑफ एडिशन बहुत बारी नहीं है। आप दो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स लीजिए जिसका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर दीजिए, ओके, है कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब a + b हम करेंगे, है कि नहीं, a + b करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है हम इसको यहाँ लिख लेते फिर से, है कि ना। ध्यान दीजिएगा ए मैट्रिक्स ये हुआ, है ना, एंड प्लस, और जो बी मैट्रिक्स हमारे पास है, क्योंकि बार बार लिखने से थोड़ा टाइम भी कंज्यूम होता है, तो आप इसको बी मैट्रिक्स के देखिए, है कि नहीं। दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों का ऑर्डर क्या है भाई, सेम है। दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम फिर इसको मल्टी ऐड करते हैं। ऐड कैसे करोगे, देखो a प्लस, है ना, a + b = है ना, जब इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर + sin स्क्वायर, है ना, cos स्क्वायर + sin स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर कह सकते हो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। इसको ऐड करोगे तो ये नहीं लिखोगे 0 + 1 0 + 1 या 1 + 0 1 + 0, इसको करोगे तो 0 + √2, है कि नहीं। इसको करोगे तो 0 हो जाएगा, 0 + ये 0, है कि ना। इसको ऐड करोगे ये 2 + ये 2 हो जाएगा, है कि ना, 2 + ये 2, और इसको ऐड करोगे हो जाएगा आपको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। एंड इसको ऐड करोगे तो 1/2 + 1/2 हो जाएगा। एंड इसको करोगे तो 0 - ये 2 हो जाएगा, और इसको ऐड करोगे
तो 3/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। देख रहे स्टूडेंट, हम बहुत बेसिक से एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कर रहे हैं, है कि ना। अब देखिए, जब a प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ोगे तो कितना देगा 1, क्यों, क्योंकि आप 10th क्लास में भी पढ़े थे फार्मूला कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। सो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड 0 प्लस 1 1, है कि ना। फिर इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपको √2। अब यहाँ देखिए 0 हो जाएगा, इसको करोगे तो ये 4 हो जाएगा, इसको करोगे तो ये 1 देगा, इसको करोगे तो देखिए 1/2 का मतलब हाफ होता, मतलब 1/2 का मतलब आधा, यानी कि 0.5 0.5 1 हो जाएगा। इसको करोगे तो आपको देगा 1, इसको करोगे तो -8 देगा, और इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपको, इसको लिख लो ना, है ना, ये 4/2 हो जाएगा। इसको अगर करोगे तो 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। देखिए इसको अगर आप करोगे ना साइड में, देखो थोड़ा ध्यान दो, है ना, 2 हो जाएगा, 3 प्लस ये 1 दैट इज 4/2 2 होगा, है ना। तो यहाँ पर हम 2 लिखे। इस प्रकार से हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिसेस समझे, है कि ना। अब बात करेंगे हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, है कि ना। चलिए प्रॉपर्टी समझते हैं। अगर कोई बच्चे नहीं समझे तो जरूर कमेंट करिए ताकि हम इन चीजों को और भी क्लियर कर सके, है कि नहीं। चलिए देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, है कि ना। देखिए ये प्रॉपर्टी सब ऑलरेडी आप बच्चे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ना। ऐसा नहीं है कि ये नया चीज आ गया और हम इस चीज को सीख रहे हैं कि नहीं। ये हम बच्चे क्लास से प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, बट मैट्रिक्स में नहीं पढ़ रहे थे, है कि नहीं। जैसे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, ये सब तो हम बच्चे क्लास 7 से 8 से पढ़ते हैं। बट थोड़ा इसका फॉर्मेट चेंज होते जाता है, जैसे जैसे क्लास बड़ा होता है वैसे वैसे फॉर्मेट चेंज हो जाता है। जैसे आप एडिशन, अब मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, मैट्रिक्स का हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, मैट्रिक्स वहां पर रखेंगे, है ना, जो नंबर रखते थे मैट्रिक्स रखेंगे, और क्या बात बाकी वही है। जैसे हम बात करेंगे पहला यहाँ पर फर्स्ट का जो यहाँ पर बात है कि ना, वह आपको कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल सकते हो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें दो मैट्रिक्स लेना होगा जो सेम ऑर्डर का होगा, है कि ना। इसको जब लिखोगे फॉर एनी टू मैट्रिसेस ऑफ, है ना, सेम ऑर्डर, देन हम कह सकते हैं कि भैया a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, है कि ना। ये होता है कम्यूटेटिव। दैट इज आप ये भी कह सकते हो उसको, है ना, a एज ए, है ना, प्लस b एज ए, ये भी होगा आपको m क्रॉस n ऑर्डर का, ये भी हो जाएगा आपको m क्रॉस n ऑर्डर का, इक्वल टू b एज ए, है ना, ये होगा आपको m क्रॉस n प्लस, है ना, a एज ए, और ये भी होगा आपको m क्रॉस n, यानी कि सेम ऑर्डर का होना चाहिए। तो ये दोनों बराबर रिजल्ट देता है। तो देखो स्टूडेंट को ध्यान रखना पड़ेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए कम से कम हमारे पास दो मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और कुछ इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं a प्लस बी बी प्लस, है कि नहीं। अब कोई भी मैट्रिक्स आप ले सकते हो और इसको प्रूफ कर सकते हो, है कि नहीं। दूसरा हमारे पास है, दूसरा प्रॉपर्टी है आपको एसोसिएटिव, है कि नहीं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दूसरा है आपको एसोसिएटिव लॉ, है ना। अभी एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है थोड़ा समझिएगा, है कि नहीं। एसोसिएटिव के लिए हमें कम से कम दो मैट्रिक्स का होना जरूरी है, सॉरी 3 मैट्रिक्स का होना जरूरी है। लिखेंगे फॉर एनी 3 मैट्रिसेस, है ना, फॉर एनी 3 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन a प्लस, है ना बाबा, a प्लस बी प्लस ये c इक्वल टू हो जाएगा आपको a प्लस, है कि ना वो, a प्लस बी प्लस ये c। यहाँ पर देखिए कि ए बी को एसोसिएट कर रखा, हम यहाँ पर बी सी को कर रखा। ये हमारे पास क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ होता है मैट्रिक्स का। हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐसे ऐड करते हैं, है कि नहीं।
अब देखिएगा, है कि ना, जब हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बुआ, है ना, ए एस जे जो हमारे पास मैट्रिक्स का फॉर्म होगा वह एम क्रॉस एन प्लस बी एस जे, और वह भी क्या हो जाएगा आपको एम क्रॉस एन, और हम इसको एक मैट्रिक्स में रखें प्लस सी एस जे, है कि ना, वह भी रखें एम क्रॉस एन का। एंड यहाँ देखिए आप, है ना, यहाँ भी कहोगे ए एस जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का होना चाहिए, प्लस बी एस जे वह भी होगा एम क्रॉस एन ऑर्डर का, प्लस सी एस जे, और ये भी हो जाएगा आपको एम क्रॉस एन का। तो यहाँ पर हम लोग बीसी को पहले एसोसिएट करेंगे, बाद में ए करेंगे, यहाँ पर ए भी करेंगे, बाद में सी करेंगे। तो ऐसे ऐसे हम एडिशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। ऐसे इस प्रकार से हम एडिशन करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ, है ना। तो स्टूडेंट अगर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझे तो जरूर कमेंट करिएगा कि हमारे पास इसका कोई एक क्वेश्चन प्रूव करके हमको बताइएगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं समझते हैं तो आप जरूर कमेंट करिए ताकि हम इसको समझा सके, है कि नहीं। चलिए अगला टॉपिक है तीसरा, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव, है ना, आइडेंटिटी, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब समझिएगा स्टूडेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है ऑन मैट्रिक्स में। तो हम यहां पर कहेंगे, देखिए समझिएगा बात को, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, पहचान, हमारा क्या पहचान है। तो अगर हम में अब यहाँ पर एडिटिव की बात आएगा तो इसमें हम में क्या जोड़ोगे जो मेरा कुछ रंग रूप ना बदले, तो कुछ भी नहीं, जीरो जोड़ो, है कि नहीं। तो एडिशन में हम लोग आइडेंटिटी के लिए जीरो जोड़ते हैं, है कि नहीं। मल्टीप्लीकेशन में हम लोग 1 मल्टीप्लाई करते हैं, है कि नहीं। खैर अब अभी एडिशन की बात करेंगे। तो देखिए अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स हमारे पास है जिसमें जीरो मैट्रिक्स को जोड़ दो, या जीरो मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स जोड़ दो, तो ये हमारे पास, है ना, वही मैट्रिक्स देता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल देखिएगा स्टूडेंट, देखिएगा तो यहां पर क्या हो गया, जीरो इसके लिए क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। जीरो क्या हो गया इसके लिए, आइडेंटिटी हो गया। जीरो इज, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है कि ना, ये ध्यान रखिएगा। अब एक बात बताइए, जीरो जीरो मैट्रिक्स है, ये जीरो मैट्रिक्स है, ध्यान रखिएगा, है ना, बात बाकी और कुछ नहीं है। एंड जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा हमारे पास एक मैट्रिक्स है ना, 1 2 3 और ये 4। अब इसमें क्या जोड़ोगे भैया, तो उसका कोई परिवर्तन नहीं हो जाए, है कि नहीं। तो हम देखो, हम क्या बोला कि ए में जीरो मैट्रिक्स, तो ए में आप जीरो मैट्रिक्स को जोड़ दो, क्या हो जाएगा 1 2 3 और ये 4 प्लस 0 0 0 0 0, दैट इज हमारे पास क्या देगा 1 2 3 और ये 4। बताइए कोई चेंज हुआ क्या, यानी कहने का मतलब जीरो इज आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, है कि नहीं। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद एक लास्ट टर्म होता है इसका, मतलब प्रॉपर्टीज में एडिटिव एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का, वह है आपको चौथा नंबर, है कि नहीं, द एग्जिस्टेंस ऑफ, है कि नहीं, एडिटिव, है ना, इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। देखिए एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या जोड़ो इसमें, अब एक मैट्रिक्स में क्या जोड़ेगा जो जीरो दे देगा, एक मैट्रिक्स में हम क्या जोड़ते हैं जो जीरो दे देगा, जीरो मैट्रिक्स दे देगा। तो मेरे भाई बड़ी सिंपल है, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो माइनस ए मैट्रिक्स जोड़ दो ना, है कि नहीं। या हम कह सकते हैं माइनस ए मैट्रिक्स में आप प्लस ए मैट्रिक्स जोड़ दो, क्या दिक्कत। तो ये क्या देगा हमारे पास, जीरो देगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ना, इस ए मैट्रिक्स के लिए माइनस ए जो है एडिटिव इनवर्स है, या माइनस ए मैट्रिक्स के लिए प्लस ए इनवर्स एडिटिव है कि नहीं। तो हम इसके लिए हम इस ए मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स के लिए माइनस ए क्या है, आइडेंटिटी है, सॉरी एडिटिव इनवर्स है, और माइनस ए के लिए प्लस ए। समझे कि नहीं, ये बात समझ के रखिएगा, ये लफड़ा है आइडेंटिटी आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी में और एडिटिव इनवर्स में। तो स्टूडेंट अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि इस प्रकार का वीडियो हम आप तक पहुंचे। और अगला हमारा जो टॉपिक है वह है आपको, है कि नहीं, कितना हुआ
अगला टॉपिक है हमारे पास, है ना, दूसरा टॉपिक इसमें ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस का दूसरा टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जानते हैं है कि नहीं। स्केलर, है ना, मल्टीप्लिकेशन, है ना, ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले बात जानिएगा स्केलर क्या होता है। स्केलर का मतलब ये होता है, जैसे आप स्केलर क्वांटिटी पढ़े होंगे, स्केलर फिजिक्स में स्केलर क्वांटिटी पढ़े होंगे, सच, है ना, सच क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको हम कहते हैं स्केलर। यहाँ पर स्टूडेंट वही चीज बात होता है कि यहाँ पर स्केलर का मतलब एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हम मान लेके चल सकते हैं कि नहीं। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पर कहते हैं, और मैट्रिक्स तो हम बताए थे, मल्टीप्लिकेशन का मतलब तो हम दो मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स में कोई स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट जब हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे तो वहां पर ये कह सकते हैं कि लेट ए, है ना, बी एनी मैट्रिक्स, है ना, एंड के इज एनी स्केलर, then a scalar multiplication is defined as a scalar multiplication is, है ना, is defined as, है कि ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड एज दिस, है कि ना, इज गिवन, है कि ना। हमारे पास ये हो जाएगा, अगर मान लीजिए हम ये मान के चल रहा हूं कि हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है और के कोई अलग स्केलर है, देन इसका अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, है कि नहीं, के इंटू ए इक्वल टू के। हम कोई मैट्रिक्स मान के चल रहा हूँ कि A11 है, A12 है कि नहीं, A21 है और A22 है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये के हमारे इस अंदर के एलिमेंट के सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि के इक्वल टू कह सकते हो आप, है कि ना, ये के इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, के A11, है ना, के A12, के A21, है कि ना, 21 और के A22, ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो स्टूडेंट फिर से एक बार समझिएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि एक मैट्रिक्स में हम कोई कांस्टेंट से सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर था एक मैट्रिक्स ए, जिसको मैं माना A1, A11, A12, A21, A22, जिसमें हम के से मल्टीप्लाई करा। जब के से मल्टीप्लाई करा तो के A11 हो गया, के A12 हो गया, के A21 हो गया, के, है ना, 22 हो गया। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेकर हम समझाते हैं, समझाने एग्जाम्पल से समझ में आसान हो जाएगा। लेट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2, 3, 4 और ये 5 लिया मैं, है कि नहीं, एंड के इक्वल टू मान लीजिए 2 ए लिए, देन फाइंड ये 2a। अब देखिए भाई ये 2a हमें जस्ट पता चल जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन है एक मैट्रिक्स ए के साथ, है कि नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, समझने की कोशिश करिए। ये 2a है कि नहीं, क्या हो जाएगा 2, और हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो है 2, 3, 4 और ये 5। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2a क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपको 2 2 जा 4, यानी कि हो जाएगा आपको 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपको 10। हमारे पास ये आया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। समझे स्टूडेंट, हम क्या करा, इस मैट्रिक्स, इस जो हमारे पास जो 2 था ये सारे के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 4, 6,
8 और ये 10, ये हमारा जो हुआ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स हुआ। समझ में आया? उम्मीद करें होंगे कि आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ पाए, है कि नहीं। और इसमें प्रॉपर्टीज है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर प्रॉपर्टीज है, उनको भी थोड़ा समझिएगा, है ना। आसान है, ये भी बहुत भारी भरकम नहीं है, समझने की थोड़ा कोशिश करना, है कि नहीं। चलिए प्रॉपर्टीज को जानते थोड़ा, है ना। इस पर क्वेश्चंस भी हम करेंगे, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ, है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना, ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स नॉट मैट्रिक्स, है मैट्रिक्स। अब देखिए, मैं ये मान के चलता हूं कि हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ए और बी, दोनों का ऑर्डर सेम है, और हमारे पास दो स्केलर मान के चलता हूं, एल और, है ना, मैट्रिक्स अगर हम मान के तो पहला इसका प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर हमारे पास एल है और ये ए है, या आप ये कह दो कि ए प्लस बी मैट्रिक्स है, और इसके साथ कोई स्केलर मल्टीप्लाई है, तो ये क्या देगा हमारे पास, के प्लस के बी, है कि नहीं। दूसरा आपको याद रखने वाली बात है ये, है कि नहीं, ये बड़ी सिंपल है, इस पर हम बात करेंगे कल, ऐसा नहीं है आज हम यहीं पर क्लास खत्म करेंगे, बिकॉज बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है कि नहीं। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर ए है इंटू एल प्लस ये हम के कहते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए एल प्लस ए के, है कि नहीं। या इसको आप ये कह के कि बी इंटू एल प्लस के है, तो भैया आप ए के जगह पर बी तो बदल रहे हैं, है ना, बी एल प्लस बी के, है कि नहीं। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। फिर से एक बार समझिएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बहुत सिंपल है भाई, हमारे पास जो भी एलिमेंट आता है उसको सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि आपको इस प्रकार से बताया, है कि नहीं। देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स था ए, और हमारे पास कोई एक स्केलर वैल्यू 2 था, क्या था, 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a, तो हम इस 2a इक्वल टू दिस लिखा, 2 को बाहर से मल्टीप्लाई किया, और 2 ये सारे एलिमेंट के साथ हो गया, इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, तो इस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, है कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी प्रकार से हमारे वीडियो में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है कि नहीं। और लगातार हमारा वीडियो अपलोड होते जा रहा है, और आप अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।